मुर्गा लावे हमका नहीं मुर्गा मछली ले मायू खा 3 घंटे के बाद बचत नहीं कहीं नहीं करे। सरकार का स्वभाव यही था कि साहब हम झूठ नहीं बोलेंगे, माने कि मैं हकीकत बोल रहा हूँ कि मैं बड़ा भाई हूँ। मैंने बोलो 2-1 बार देखा था, आया था गाड़ी से आया। नमस्कार, अभी मैं महेश के घर पे हूँ। महेश नाम आप जानते हैं, जिनकी उनकी पत्नी पूजा और उनका प्रेमी जयप्रकाश दोनों मिल करके जिस तरह से गांव के लोग, क्षेत्र के लोग, घर के लोग बता रहे हैं कि एक महुआ का पेड़ है, उसके नीचे जो है शाम के समय जयप्रकाश इनको शराब पिलाते हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे लाते हैं, सुला देते हैं। सुलाने के बाद जानकारी यही मिलती है कि वहाँ से जयप्रकाश फ़ोन करता है और पूजा यहाँ से जाती है। दोनों मिल करके जो है इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। आइए हमारे साथ में महेश, जिनकी हत्या कर दी गई है, उनके बड़े भाई हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम कैलाश है, नाम कैलाश जी। हाँ। महेश के रहा? महेश हमारे सबसे 3 भाई से छोटा, सबसे बड़ा है जी। लेकिन हमका ना शंका पकड़ के भाई कमरे में दे कराए थे। रोइए नहीं, हमको कोई बात नहीं पता चला। जी जी। लेकिन हमारे भाई अभी तक हमारा नाम नहीं लिया है कि कैलाश भाई तुमने कैसा बनाई हो। जी जी। लेकिन आज महेश की हालत हो गई, हमको बहुत कारण है कि उसके साथ कैसे ऐसा हो गया। इतना सीधा साधा बोला, हमारा भाई था। 4 भाई में माने कि सबसे छोटा वो था। कभी नहीं कुछ नहीं भी बात बताया कि भैया हमारी औरत गलत है, कि हमारी औरत गलत है, कि हम गलत है, कुछ नहीं बोला। लेकिन साहब हमने ये फैसला कर साहब माने कि हमारा भाई गलत नहीं था। अच्छा, जब आप लोग वहाँ जाके देखते हैं 6 बजे खबर चुनी। खबर जब आई तो हमने रोने लगा, बिस्तर पर रोने लगा। तो हम कहे हमारी बूढ़ी माँ मर गई, हमारी माँ मर गई, उनकी दवा चलती थी माँ। तो उसके बाद जब माँ हमारी बोली कि महेश की गला कट गया, तब वहाँ रोते रोते वहाँ गया। जब लाश छूने लगा तो हमको तो पकड़ लिए, बोला कि भैया लाश मत पकड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारा फिंगर लग जाएगा। अच्छा। नहीं पकड़ दिए, हमको बचा लिए, हमको पकड़ लिए। कितना भैया मान रहे हैं आपके? क्या हमारे भैया, मैंने मेंटल भैया हमारा अभी तक आज तक नाम ना लीने कि हमारा नाम ले ले। लेकिन हमारा उनका बड़ा भाई है, उनका महेश का करते रहे लुधियाना में। अच्छा। तो जब से परदेश छोड़ने तब से अपन ही कमाई थमाई अपन मजदूरी ला कर आए। ईटे का काम करते हैं, जब न काम मिल जाता है करते रहे, कहीं भाई अपन घरे खर्चे चलावत है। जी जी। और कुछ नहीं करते रहे। महेश कहीं नहीं मालूम रहा कि हमारे पत्नी इतना बड़ा हत्याकांड। अगर महेश को इतना पता हो तो साहब महेश होते सबसे कुछ बताते हैं। हम उनका भाई है, माने के मन महतारी रही, माने को तो बताओ करते। लेकिन कोई बात नहीं हो रहा, कोई बात नहीं बताया महेश भाई ने। झूठ क्यों बोलूं? झूठ बोलने से फायदा मिलेगा। अच्छा भैया जी, ये जो जयप्रकाश का स्वभाव रहा? जयप्रकाश का स्वभाव यही था कि साहब हम झूठ नहीं बोलेंगे, माने कि मैं हकीकत बोल रहा हूँ कि मैं बड़ा भाई हूँ। मैंने बोलो 2-1 बार देखा था, आया था गाड़ी से आया था। हमने बोला कि माँ क्या बात है? बोला कि भैया वो बिजली काम करता था हमारे गांव में। माने कि अगर किसी की बिजली को तार कटता था या बिगड़ता था तो उसको बुलाया जाता। 100 रुपया 50 रुपया, साहब भैया हमारी बिजली खराब है दे दें। तो इसलिए वो आता जाता था।
तो हम जयप्रकाश का कमी नहीं निकालूंगा, क्योंकि उसके अंदर और 2 कलाकारी थे, माने कि एक बिजली वाला, एक इसका संबंध हमने नहीं समझ पाया। अच्छा, कभी आप लोग देखे नहीं कि मतलब हमने देखा था, हमने माता जी से बोला, माता जी से पूछा तो माता जी हमारी बोली कि भाई ये बिजली खराब बह रही, बनवाई आ रहा है। अच्छा। तो हमको विश्वास पड़ गया कि बिजली खराब बह रही, तो भाई हमारे घर एक बिजली हो चाहे तोरे घर को है, लेकिन साहब आज हमारे घर सामान खराब बा तो का बनवाओ, हाँ उसको बनवाऊंगा। हमारे घर एक लाइट खराब हो जाएगी तो हम किसी को नहीं बुलवाऊंगा, किसी को तो बुलवाऊंगा, हमारा तार के चल के दो। हाँ। अच्छा, जब यहाँ से निकलते हैं महेश तो उसके बाद नहीं, हमको उस दिन का कोई नहीं पता था, हमको यही हमारा भाई भैया प्रेमचंद किए काम करने गया तो 12 बजे तक काम किया, काम करके आया और गया, राशन पानी क्या वो बनिया है, तो उसके यहाँ से गया कि हमारा भाई कि नून तेल जहाँ कमी थी घर में वो सोला के पूरा किया। बिटिया के बोला कि बिट्टी इसको ले जाकर दे दो, और उसके बाद डंगन ने दो गुटका खिलाया। अच्छा। बोला कि चाचा हमको 2 गुटका खिला दो, उसको 2 गुटका खिलाया। इसके बाद तब से महेश की पता नहीं है। फिर रात में घर तब से कोई पता ही नहीं चला। हमने 6 बजे खबर पाया। अच्छा, 6 बजे खबर पाया। जैसे घर के लोग, गांव के लोग गांव के लोग और फिर कहाँ है बाबू? किसी को वही पता नहीं। 6 बजे के बाद तब हंगामा मचा, तब वहाँ तब गए। हाँ, हम तो हमारी माँ खत्म हो गई है। 70-80 साल की हमारी माँ हो गई है। हाँ, जब हमने सोचा कि हमारी माँ खत्म हो गई, हमारे भाई के विषय में कोई शंका नहीं थी, लेकिन जब माई हमारे गटाइए काट के रख रहे तब साहब रोवत वहाँ तक गए। कई बार हम कहे भाई के अपने हाथ देख लिए, लेकिन साहब हमको पकड़ लिया। नहीं, चूर मत, रोइए नहीं। हमका साहब इतना भोला भाला भाई था, ऐसा भाई नहीं मिलेगा। मेरा और दूसरे मिल जा, लेकिन भाई दोबारा नहीं मिलेगा। हमको साहब और भाई हम कब कुछ हमको कहा रहा के कब हमको हमारा भाई हमको कुछ नहीं बोला। अच्छा, माता जी के लिए कुछ कह दीजिए कि जो लोग हैं कुछ सहयोग करें माता। हमारे ये जाए कि तीनों लड़के की जिंदगी कैसे पार हुए जी। तीनों लड़के की जिंदगी हमका का हमारे 8 लड़के बाटे, हम तो खाई कमा ले, मर गया चला जा, लेकिन साहब हमारे तीनों लड़के के लिए क्या हुए होगा तू से बतावा। हाँ, हमका कुछ नहीं मांगबा, कुछ नहीं मांगे। हमारी मांगे कि तीनों बच्चे की जिंदगी कभी तरह भरपूर हुए, वो जवान हुए, वो समझे कि हमारे माता पिता के साथ ऐसे हमारे महतारी ऐसे कराए बा, हमका ही सहयोग जाए। और हम कुछ बोल अपना पूजा के साथ क्या होना चाहिए? पूजा के साथ 5 की सजा हुई चाहिए, 5 की सजा हुई चाहिए भैया। वो 18 साल शादी भाई बरा, हमका सब विश्वास नहीं रहा कि हमारे भाई के साथ हमारे ऐसे कांड करे ही। हमको लागत रहा कि इनके कुछ कमी है पूजा में। हम पूजा में कहा तो का बताए सबसे बड़ा लड़का हम आए, क्योंकि वो खटिया बैठी थी या कैसे बैठी थी कुर्सी पे या कैसे, लेकिन बड़ा भाई पहुंच जाएगा एक बार घूट काट लेगी, घूट काट लेगी। हमारे जेठौट आ गए हैं, लेकिन साहब ऐसा है कि हमको ऐसा विश्वास नहीं पड़ा हमारे भैया के साथ ऐसा कहानी करेंगे, हमको नहीं विश्वास पड़ा। दोस्तों, अभी हमारे साथ में महेश के बड़े भाई, ये भी बेचारे रो ही रहे हैं। कहीं न कहीं कष्ट है भाई का है, क्योंकि भाई तो भाई होता है। लोग कहते हैं कि भाई दायां हाथ होता है। अलग थे सभी लोग, लेकिन ये रहा कि कभी कोई ऐसा झगड़ा टंटा नहीं हुआ आपस में। सभी लोग जो भी यहाँ गांव में आसपास के लोग प्रेम से रहते थे, लेकिन इतना बड़ा हत्याकांड हो जाना जो है, कहीं न कहीं मैं तो नहीं कहता हूँ कि भाई सभी महिलाएं खराब है, लेकिन ऐसे कांड से कहीं न कहीं जो भी अच्छी महिलाएं हैं, जो पतिव्रता हैं, कहीं न कहीं उन पे भी जो है लोग एक आशंका से लोग देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है।
जो इस प्रवृत्ति की महिलाएं हैं उन्हें कोई समझा भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब बेलगाम लोग हो जाते हैं। अगर आज देखा जाए, इनका पुत्र मार दिया गया, इस बूढ़ी माँ का 3 बच्चे हैं जिनमें 2 बेटी हैं। बेटी भी बड़ी हो गई है, एक छोटा बच्चा है। उस बेटी का शादी भी करना है, ना इनके घर है, ना द्वार है, ना खेती है, ना कोई 1 रुपया कहीं से आने का व्यवस्था है। इतना गरीब परिवार। तो मैं कहूँगा पुनः वही बात कि जो भी क्षेत्र के लोग हैं, जहाँ तक मेरा वीडियो जाए, जो भी आपसे सहयोग हो पाए, आप आइए इनके यहाँ। और मैं दिखाऊंगा कि बस हाल ही में कुछ दिनों में और यहाँ लोग आएंगे, तभी मैं दिखाऊंगा कि देखिए कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कितना वो सहयोग कर रहे हैं इस परिवार का। ऐसे आप लोग भी आइए, इस गरीब परिवार का, इस कम से कम बूढ़ी माता का आंसू पोंछने का प्रयास कीजिए। इस गरीबी में इनका एक सहायक बनिए। हमारा प्रयास कैसा रहा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।